हम सभी ने ये महसूस किया है कि हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर कुछ बदल नहीं रहा। और एक समय ऐसा आता है जब मन ही नहीं करता बैठने का, ध्यान में न रस नहीं आता, सब कुछ ऐसे सूखा सूखा लगने लगता है। और उसी समय भीतर एक डर पैदा होता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं जा रहा, कहीं मेरी साधना टूट तो नहीं रही, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह आपकी पूरी समझ को बदल सकती है, क्योंकि जो आप गिरना समझ रहे हैं वही असल में एक नई शुरुआत हो सकती है। इस पूरे अनुभव को थोड़ा शांत होकर देखिए। जब साधना में मन लगना बंद हो जाता है, जब भीतर से वह रस नहीं उठता, जब बैठते हैं और लगता है कि सब कुछ खाली है, तो सबसे पहले डर पैदा होता है। ऐसा लगता है कि अब तक पकड़ बनाई थी वह ढीली पड़ रही है। मन तुरंत कहता है कुछ करो, वापस उसी में लग जाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक पल रुककर देखिए कि यह डर किसे लग रहा है। जो कह रहा है कि साधना टूट रही है, वह कौन है? यही वह मैं है जो अब तक साधना कर रहा था। उसे लग रहा है कि उसकी पकड़ छूट रही है। अब तक साधना एक सहारा थी, कुछ करने को था, कुछ पकड़ने को था, और उसी में एक पहचान बन गई थी। जैसे ही वह सारा हटता है, भीतर खालीपन दिखाई देता है और मन उस खालीपन से घबरा जाता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ पकड़कर रखना चाहता है। उसे खाली रहना स्वीकार नहीं है, लेकिन यही खालीपन सबसे बड़ी बात लेकर आता है। यहीं से एक असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तक जो कुछ भी था वह किया हुआ था, और अब जो आ रहा है वह होने की दिशा में ले जा रहा है। जब तक करने वाला है तब तक अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में बना रहता है, लेकिन जब साधना गिरने लगती है, जब करने का मन नहीं करता, जब सब अपने आप ढीला पड़ने लगता है, तो धीरे धीरे यह करने वाला ही कमज़ोर पड़ने लगता है। और यही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि चेतना को प्रकट होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे सिर्फ जगह चाहिए। और जब तक आप करने से, प्रयास से, पकड़ से भरे हुए हैं, तब तक वह जगह नहीं बनती। इसलिए साधना का गिरना कोई समस्या नहीं, वह जगह बनने की प्रक्रिया है। अब तक आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया था, मंत्र, विधियाँ, नियम, धारणाएं। अब वे सब धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं, और मन कह रहा है कि सब छूट रहा है, कुछ बच नहीं रहा। लेकिन जो झूठा था वही छूट रहा है, जो सच्चा है वह कभी छूट नहीं सकता। जो आप करते हैं वह छूट सकता है, लेकिन जो आप हैं वह कभी नहीं छूटता। अब तक आप करने में उलझे हुए थे, इसलिए होने को देख नहीं पा रहे थे। अब जब करने की पकड़ ढीली हो रही है, तो होने की झलक दिखाई देने लगती है। शुरुआत में यह अजीब लगता है, क्योंकि कुछ करने की आदत होती है और कुछ करने को नहीं बचता। बस एक शांत सा खालीपन होता है, एक ठहराव होता है, और मन कहता है यह क्या है, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यही सबसे बड़ी गहरी बात है। यही कुछ न करना असल में ध्यान का द्वार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान वह अवस्था है जहाँ क्रिया अपने आप शांत हो जाती है। लेकिन हम हमेशा ध्यान को करने की कोशिश करते हैं, और जब वह करने से नहीं होता तो हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं। जबकि सच्चाई इसके उलट है। जब ध्यान करना बंद हो जाता है, तभी ध्यान होना शुरू होता है। जब जरा एक पल के लिए रुकिए, कुछ मत कीजिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। विचार आ रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा, कोई आवाज़,
कोई हलचल। बस एक बार देखिए कि यह सब जो हो रहा है उसे कौन देख रहा है। विचार अपने आप आ रहे हैं, आप उन्हें बुला नहीं रहे, वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहे। फिर भी आपको पता है कि विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठती है, बदलती है। फिर भी आपको पता है कि शरीर अपनी प्रक्रिया में है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। फिर भी आपको इसका अनुभव है। अब गहराई से देखिए, जो जान रहा है, जो देख रहा है, वह खुद क्या है? क्या वह कभी कोई विचार है? अगर वह विचार होता तो वह भी आता और चला जाता। लेकिन देखने वाला तो बना रहता है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन जो यह सब जान रहा है वह नहीं बदलता। यही चेतना है। यह कोई चीज़ नहीं है कि यह कोई अनुभव नहीं है, यह वह है जो हर अनुभव को जानता है। अब तक आप हर चीज़ में उलझे थे, विचार में, भावनाओं में, शरीर में, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया जो यह सब देख रहा है, क्योंकि वह बहुत शांत है, बहुत साधारण है, उसमें कोई उत्तेजना नहीं। इसलिए मन उसे छोड़कर हमेशा बाहर भागता है। लेकिन जब साधना की पकड़ ढीली होती है तो ध्यान उसी पर टिकने लगता है। अब आप विचार को पकड़ते नहीं, बस देखते हैं। भावनाओं को पकड़ते नहीं, बस देखते हैं। और यह देखना धीरे धीरे गहरा होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब यह साफ हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो वह हूँ जो यह सब देख रहा है। और यह कोई सोच नहीं है, यह सीधा अनुभव है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। साधना का छोड़ देना और साधना का अपने आप गिर जाना दोनों अलग बातें हैं। जब मन आलस में कहे कि मैं अब कुछ नहीं करना, तो वह छोड़ना है, वह भागना है, वह भी मन का खेल है। पहले वही मैं कह रहा था मैं साधना कर रहा हूँ, अब वही कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन दोनों में तो मैं तो वही है, इसलिए यह सच्ची मुक्ति नहीं है। दूसरी तरफ आपने पूरी ईमानदारी से साधना की और एक दिन भीतर साफ दिखाई दे कि जो कर रहा है वह सीमित है, और यह समझ इतनी गहरी हो जाए कि पकड़ अपने आप ढीली हो जाए, तब जो गिरता है वही सच्चा गिरना है। इसमें कोई निर्णय नहीं होता, कुछ अपने आप छूटता है। और इस गिरने के बाद आप और सजग हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं। अगर गिरने के बाद आप सुस्त हो रहे हो तो वह मन का खेल है। लेकिन अगर आप और जागरूक हो रहे हो तो समझिए कि दिशा सही है। फिर धीरे धीरे एक स्थिति आती है जहां आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। न इसलिए कि आपने छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि अब करने की आवश्यकता ही नहीं बची। आप बैठते हैं, कुछ नहीं करते, फिर भी एक देखना चलता रहता है। विचार आते हैं, आप उन्हें पकड़ते नहीं। जिस नदी बह रही है, आप किनारे पर खड़े होकर देख रहे हैं। यह दूरी बनानी नहीं पड़ती, यह अपने आप हो जाती है। कभी विचार होते हैं लेकिन पकड़ नहीं होती। कभी भीतर सन्नाटा होता है लेकिन वह सन्नाटा जीवंत होता है। और यही असली ध्यान है। यह कोई अवस्था नहीं है जो आती है जाती है, यह आपका स्वभाव है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप इसे जानते नहीं थे, अब यह स्पष्ट हो गया है। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ती है, जीवन बदलने लगता है। बाहर कुछ भी बदलना जरूरी नहीं, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया बदल जाती है। जहाँ पहले तुरंत गुस्सा आता था, अब ठहराव आ जाता है। जहाँ पहले दुख पकड़ लेता था, अब देखने की जगह बन जाती है। और यह सब किसी प्रयास से नहीं हो रहा, यह अपने आप हो रहा है, क्योंकि आप आपके अंदर में टिकने लगे हैं। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, एक खेल जैसा लगता है। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। और यही समझ आता है कि साधना का गिरना अंत नहीं था, वह एक द्वार था जिसके पार चेतना अपने आप प्रकट होती है।